नमस्कार दोस्तों। सावन शुरू हो गया। मॉनसून भी हमारे देसी में सावन कह देते हैं, वैसे तो मॉनसून भी शुरू हो गया। और जैसा कि गुरुग्राम की नियति बन चुकी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। काश ये पानी अगर जो साफ़ होता, पीने का पानी होता तो अच्छी बात थी, या नहाने का पानी होता तो अच्छी बात थी, या साफ़ पानी कहीं झील में इकट्ठा हो रहा होता, जोड़ में इकट्ठा हो रहा होता तो भी अच्छी बात थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये जो गुरुग्राम में चारों तरफ पानी पानी है, ये सीवर का गंदा पानी है जिसमें बारिश का पानी भी मिक्स है। अब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है पानी भी भरेगा, क्योंकि बारिश होगी तो बारिश प्राकृतिक चीज़ है, तो उसका प्राकृतिक तरीके से पानी भरना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक औसत बारिश में, यानी कि 35 mm बारिश, 40 mm बारिश, 25 mm बारिश, 50 mm बारिश, ये औसत से भी कम बारिश कही जाती है। इस बारिश में भी अगर जो शहर डूब जाए, शहर के चाहे पॉश इलाके हों, चाहे शहर के निचले इलाके हो, चाहे पुराना शहर हो, चाहे नया बस रहा शहर हो, या जो बस चुका जिसको हम साइबर सिटी, साइबर हब, एमजी रोड, डीएलएफ, यूनिटेक कहते हैं, जो गुरुग्राम की शान बताए जाते हैं, वो हो। चारों तरफ सीवर के और बारिश का पानी मिक्स, वो जल भराव है, चारों तरफ गंदगी सड़कों पे तैर रही है। और प्रशासन इतना ढीठ और बेशर्म साबित हुआ है। देखिए, पानी भर गया तो इसमें तो ये मान ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए आज से जून में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या कहा था। जून में मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि भाई अब की बार गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा, हमने पूरी तैयारी कर दी है। करोड़ों रुपए नाले सफाई के नाम पे, सीवर सफाई के नाम पे, गलियां सफाई के नाम पे, प्री मानसून जो वर्क के नाम पे बर्बाद कर दिए। और साथ साथ खट्टर साहब ने ये भी दमगज्जा मार दिया कि भाई अब की बार अगर जो कहीं जल भराव हुआ तो उस क्षेत्र का जॉइंट कमिश्नर, उस म्यूनिसिपल कमिश्नर, एक्सियन, एसडीओ जिम्मेदार होंगे और उसको सस्पेंड किया जाएगा। आज से 10-12 दिन पहले बारिश हुई थी दोस्तों, तब गुरुग्राम में जल ही जल हो गया था। वो बारिश ज़्यादा थी, औसत से ज़्यादा थी, यानी कि 120-30 mm के करीब थी। तो इतनी बारिश में कहीं कहीं पानी भर जाना तो संभव है। लेकिन आज की जो बारिश है वो तो मात्र 25 mm, कहीं 30 mm, कहीं 35 mm। और इसमें भी गुरुग्राम का जो प्रशासन है उसका समझ लीजिए, उसकी इज्जत, उसका इकबाल डूब गया। हर साल की तरह यही कहानी है। आप 2014 में देखिए, 2015 में देखिए, 2016 में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने यहाँ महाजाम देखा था। उसके बावजूद भी साल दर साल गुजरते हैं, हर साल यही कहानी होती है। हर साल सफाई के नाम पे, बारिश के पानी की निकासी के नाम पे, जल भराव ना होने देने के नाम पे करोड़ों रुपए नगर निगम के, जीएमडीए के, हुड्डा के खर्च कर दिए जाते हैं और कहानी जस की तस। अब देखिए, गुरुग्राम की अगर जो हम बात करें तो गुरुग्राम में नगर निगम है। जब से नगर निगम आया है तब से हालत यहाँ के सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। गुरुग्राम में 35 पार्षद हैं, जिसमें से एक मेयर है, एक सीनियर डिप्टी मेयर है, एक डिप्टी मेयर, यानी कि 3 मेयर और 32 पार्षद। और सारे के सारे सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखते हैं या सत्ताधारी पार्टी भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद अगर जो हम शहर की बात करें तो 2 विधायक, बादशाहपुर का विधायक जो पूरा नगर निगम एरिया आ रहा है लगभग, और गुरुग्राम का विधायक जिसका 100% एरिया है। उसके बाद हमारे गुरुग्राम के माननीय जो रहनुमा है, दक्षिणी हरियाणा के सरमाएदार हैं सबसे बड़े, वो सांसद 5वीं बार 6ठी बार के, और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। उसके बाद अगर जो हम विकास कार्यों के लिए देखें तो एजेंसियां, गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम महानद जीएमडीए, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, 4 एजेंसियां। उसके बाद पीडब्ल्यूडी भी जोड़ लीजिए कहीं कहीं, और उसके बाद एनएचएआई का भी, क्योंकि गुरुग्राम शहर के अंदर 2-3 नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो एनएचएआई भी। तो करीब करीब 6 एजेंसियां हैं काम करने वाली, जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जिसके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। और गुरुग्राम की जो आबादी है वो 2011 के अगर जो जनगणना के हिसाब से देखें तो गुरुग्राम जिले की 15 लाख है, और अगर जो आज की हम माने तो 30-35 लाख की आबादी है। उसके ऊपर 6 एजेंसियां हैं विकास कार्य करने वाली,
35 यहाँ पे पार्षद में और 3 मतलब 32 पार्षद, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर, उसके बाद 2 विधायक और उसके बाद सांसद और केंद्रीय मंत्री। यानी कि इतना अमला होने के बावजूद भी थोड़ी सी बारिश में, औसत से कम बारिश होने में गुड़गांव डूब रहा है, पूरा डूब जाता है और इसकी ना कोई जवाबदेही है ना कोई जिम्मेदारी है। सबको पता है क्या कारण है कि भाई यहाँ पे जल भराव जो होता है। एक तो जो नगर निगम, ये जब से आया गुरुग्राम नगर निगम, इसने इस गुरुग्राम का बिल्कुल भट्टा बैठा दिया है। पहले एक जो पानी का प्राकृतिक ढलान था उसके हिसाब से सड़कों का लेवल किया गया था, उसके हिसाब से सड़कों का ढलान था, तो आमतौर पे ना 2 या 3 जगह ही पानी भरता था बारिश में। अब जब से नगर निगम आया यहाँ पे ताबड़तोड़, पहले कंक्रीट की रोड, फिर इंटरलॉकिंग टाइल की रोड, उसके पीछे फिर कंक्रीट की रोड, फिर इंटरलॉकिंग टाइल की रोड। ना उसमें अलाइनमेंट का ध्यान रखा गया, ना लेवल का ध्यान रखा गया, ना ढलान का ध्यान रखा गया। उसके बाद सीवर लाइनें तो पता ही नहीं कैसी डाली है, कहीं पे वो फट रही है, कहीं पे उनकी जिट्टी क्रैक हो रही है, कहीं पे वो चौक हो रही है, और जो एक तरीके से जो पानी निकल जाना चाहिए था वो पहले जमा हो रहा है, उसके बाद वो बैक मारता है और वो हर जगह हर एरिया में जल भराव हो रहा है। हर बार ये हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी की को पता है कि बादशाहपुर ड्रेन का मामला है। अगर जो हम नए गुरुग्राम की बात करें तो अगर जो बादशाहपुर ड्रेन की आप अलाइनमेंट सही कर देंगे, उसको पूरी तरह से बना देंगे, तो बादशाहपुर ड्रेन बहुत सारा पानी ले सकने में सक्षम है बारिश का, और उस पानी को नजफगढ़ ड्रेन तक पहुंचा सकती है। लेकिन बादशाहपुर ड्रेन को आप वाटिका सिटी चौक पे देखेंगे तो आपने जोड़ नहीं रखा। जहाँ पे वो ड्रेन का मुख्य रास्ता है वहाँ पे आपके सेप्टिक टैंक के टैंकर गिरते हैं, वहाँ पे आपने कूड़ा डाल रखा है, वो ब्लॉक हो रहा है। खांडसा के पास आपने वो बनी नहीं पा रही है। हीरो होंडा चौक के आसपास फैक्ट्रियों ने उस पर कब्जा कर लिया है, कई सरमाएदारों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ तो नगर निगम का ऑफिस भी है, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। और जो हीरो होंडा चौक का जो अंडरपास है, जिसको बताया जा रहा था, हम जैसे अनपढ़ आदमियों को भी पता था कि भाई ये अंडरपास जो है बरसाती पानी के रास्ते में है, या तो इस अंडरपास में पानी भराया जाएगा, अगर जिस अंडरपास में नहीं भरने देंगे तो साइड से वो निकलने गया तो उसकी जगह नहीं होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं बैक मारेगा। तो वो गलत बना दिया, तो उसकी अलाइनमेंट आपने बादशाहपुर ड्रेन की बदल दी, जिस कारण पूरी पानी की निकासी हो नहीं पा रही है। ऐसे ही अगर जो हम नाथूपुर की तरफ से बात करें तो उद्योग विहार में से होते हुए नजफगढ़ ड्रेन में निकल जाता था बिजवासन के, वहां से पानी, वो रास्ते भी आपने बंद कर दिए। अब हरियाणा सरकार क्या कर रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को शायद धरातल की कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी रहते तो रोज गुरुग्राम में, यहाँ का रेस्ट हाउस का उनको खाना और यहाँ का स्वीट शायद उनको बहुत पसंद है, इसलिए तीसरे दिन चाहे मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जरूर आते हैं। समस्याएं भी है, आज की नहीं है, ये पानी के जो निकासी की समस्या है इनका भी उनको पता है, लेकिन इसके ऊपर पैसा तो खर्च हो जाता है कागजों में, करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता, और काम शायद करना नहीं चाहते या करने की उनको जानकारी नहीं है, या अफसर इस गुरुग्राम को चला रहे हैं और अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी के काबू में नहीं है, और वो मुख्यमंत्री जी की थू थू करवाने का कोई मौका नहीं चूकती। ये भी एक जल भराव, क्योंकि जगह जगह पंप सेट लगा दिए उन बरसाती पानी को, जल जमाव को रोकने के लिए, निकालने के लिए। अब वो पंप सेट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से पंप सेट चलाया और वो सीधा पानी नजफगढ़ ड्रेन में जाके डल जाएगा। भाई वो तो आप पंप सेट चलाए तो वो एक रोड से दूसरी रोड पे वो पानी चला जाएगा, जाना उसको धरती से ही। अब इन्होंने क्या किया, पिछली बार सोना रोड पे पानी भर गया, जिन इलाकों में पानी भरा वहाँ पे पंप सेट नहीं थे, वो पंप सेट इन्होंने गोल्फ कोर्स रोड पे लगा रखे थे, वो पंप सेट उधर लगा रखे थे। अब की बार वो पंप सेट इन्होंने इधर लगा दिए तो पानी उधर भर गया। तो ये जो अस्थाई समाधान ढूंढ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को जहाँ बदनामी हो जाए सरकार की, वहाँ पंप सेट लगा के पानी निकाल दो। और शर्मनाक बात तो ये दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी को हुंडई के कारपोरेट ऑफिस का उद्घाटन करना था और वहां भी पानी भर गया, और वो पंप सेट से ही वो पानी मुख्यमंत्री जी आ रहे थे और वो पानी निकाल रहे थे। अफसर इतने लापरवाह और बेलगाम है कि उनको पता है मुख्यमंत्री जी को या तो जानकारी नहीं है या वो तुम्हारा कुछ करेंगे नहीं, इसलिए जो मन में आए वो कर लो, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब यहाँ के जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री है, जो जिनको गब्बर कहा जाता है, अनिल विज जी, अब वो 4-5 दिन पहले गुड़गांव में आ गए। अब देखो आते ही क्या मीडिया ने उनको हीरो बना दिया कि अनिल विज जी गब्बर आए, ये किया वो किया। गब्बर ने क्या किया, 9 दिन चले 2.5 कोस, 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया, 2 एसडीओ को, एक एक्सीएन जो पहले बेचारा एक्सटेंशन पे था उसको वापस जाने के लिए कह दिया। अरे भाई किसको मूर्ख बना रहे हो। जो यहाँ पे नगर निगम में
अधिकतर जो इंजीनियर हैं, चाहे एसडीओ है, चाहे एक्सीएन है, चाहे जेई है, वो दूसरे विभागों से आए हुए हैं डेपुटेशन पे। अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मूल विभागों में वापस भेज सकती है सरकार, और सस्पेंशन क्या है, 2 दिन बाद फिर बहाल हो जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो नगर निगम के कमिश्नर है उनकी जिम्मेदारी तय करी? क्या मुख्यमंत्री जी ने जो कोई बड़ा जिम्मेदार जीएमडीए का अधिकारी है उनको बुलाकर, हरियाणा शहरी विकास के प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाकर ये जानकारी ली कि भाई बार बार जल भराव होता क्यों है? अब गुरुग्राम के विधायक की तो बात क्या करे, इतने वो नकारा है कि उनके खुद के घर में पानी भर गया और वो औचक निरीक्षण कर रहे थे जल भराव को रोकने के लिए, और जल भराव को जो बारिश का पानी था उसको निकालने के लिए, और उनके ही बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया। तो बादशाहपुर के जो विधायक साहब हैं, अब बादशाहपुर के विधायक साहब देखिए, उनका सीधा सीधा था, वो 15 साल तक उन्होंने जनता की जो सेवा करी, उन्होंने जिस प्रकार से पैसे के दम पे राजनीति करी, तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम पैसा कमाने का है, और उनका जो मैन पावर का काम है, उनका मुख्य काम यही है। विधायक जी को जीएमडीए में, नगर निगम में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मैन पावर के ठेके चाहिए। ठेके मिलते ही उनकी नज़र में गुरुग्राम का और बादशाहपुर का संपूर्ण विकास हो जाता है। उनको ठेके ना मिले तो भाई दिक्कत है, अफसर बेलगाम है, अफसर बेईमान है। लेकिन अगर जो उनको ठेके मिल गए तो सब कुछ राम राज्य है, उनको कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या गुरुग्राम की यही नियति है? अब देखिए, एक नगर निगम के या किसी भी जो सरकारी एजेंसी है उसके जेई से लेकर उसके फाइनेंशियल कमिश्नर तक का जो रिहाइश है वो गुड़गांव में, पुलिस के एक इंस्पेक्टर से लेकर और डीजीपी तक की रिहाइश गुड़गांव में जरूर है, कोई ना कोई घर उनका। इसी प्रकार अगर जो हरियाणा विधानसभा में हम बात करें 90 विधायक है, तो 90 में से कुछ नहीं कहेंगे तो 75 विधायक ऐसे हैं जिनका गुरुग्राम में कोई ना कोई घर है, और वो यहाँ वो या उनके परिवार के लोग जरूर रहते हैं। उसके बावजूद अब हरियाणा का जो बड़े से बड़ा जो भी ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार है, वो भी कोई ऐसा नहीं है जो गुरुग्राम में जिसकी प्रॉपर्टी ना, और गुरुग्राम में वो या उसके परिवार के कोई सदस्य ना रहते हो। उसके बावजूद भी आप ये देखिए, ये कहानी है कि जहाँ रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद किया जा रहा है। यहाँ पे गुरुग्राम को तो सबने एक खान समझ रखा है सोने के, कि नीचे उतरो खान में, उसमें से सोना ले और अपने घर चले जाओ। यहाँ पे सबसे जो सब है ना, वो कमाने के लिए आ रहे हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि गुरुग्राम के संसाधनों को लूट के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बनाया जाए। वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, तुम भी यहीं रहना है, और रिटायरमेंट के बाद भी तुमने यहीं रहना है। लेकिन उनको इस चीज़ की, किसी को भी शायद इस गुरुग्राम के अंदर कोई, या कह लीजिए नैतिकता नहीं है, या शर्म नहीं है, या ईमान नहीं है कि भाई जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कम से कम आपने 1 रुपया अगर जो खर्च करना दिखाया कागजों में तो 75 पैसे तो लगा दो। यहाँ तो 1 रुपये के 20 पैसे लगाए जा रहे हैं, और भाई वो 20 पैसे का भी आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो ये जो जल भराव है, अगर जो 30-35 mm बारिश में हो रहा है, तो सोचिए कभी 200 mm बारिश, 400 mm बारिश, 300 mm बारिश होगी तो इस गुरुग्राम का क्या हाल होगा। ये जो बहुत सारी सोसाइटियाँ बन रही है ना दोस्तों, ये जो बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, इनकी दूसरी मंजिल तक पानी तैरता नजर आएगा। और प्रकृति कभी भी आप देख लीजिए अपना रूप दिखाती है। बाढ़ आ रही है बहुत से क्षेत्रों में, जहां बाढ़ ने अपना तांडव मचाया, तो बारिश जब आएगी ना, तो ना हमारे कहने से रुक रही है, ना ताली बजाने से रुक रही है, ना थाली बजाने से रुक रही है, ना दिए जलाने से रुक रही है। इसीलिए कम से कम अगर जो मुख्यमंत्री जी आपका इकबाल है, आपके अगर जो अंदर नैतिकता है, तो जिस गुरुग्राम में आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आप रोज आके आराम करते हो, इस गुरुग्राम का अन्न जल ग्रहण करते हो, तो कम से कम कुछ जो यहाँ के जानकार लोग हैं, इस समस्या को जितना सुलझाया जा सकता है उतना तो सुलझाने का कष्ट करें। और अगर जो ये जल भराव हुआ है तो सबसे पहले क्यों ना म्यूनिसिपल कमिश्नर को ही सस्पेंड कर दें आप एक बार, ताकि मैसेज जाए नीचे वालों को भी। आप जेई को, एसडीओ को 2 दिन के लिए सस्पेंड करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? वो तो किसी दूसरी जगह पे जाके उनको दूसरे विभाग में, दूसरे एरिया उनको अलॉट कर दिए जाते हैं, वहाँ जाके काम करने लगते हैं। तो सरकार का इकबाल होता है, और सरकार का इकबाल ये होता है कि अगर जो ये लगे कि मुख्यमंत्री शहर में आ रहा है तो वहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को जहाँ उद्घाटन करना है वहीं पानी भरवा दिया जा रहा है, और फिर उनके सामने टैंकरों से उस पानी को निकलवाया जा रहा है। क्यों नहीं आप जो बरसाती जो नाले हैं, 35 पार्षद हैं, 35 के 35 पार्षद, उनका वार्ड का एरिया, उनको अपने वार्ड का तो पता है, तो क्यों नहीं जब बरसाती नाले की सफाई होती है तो उनको अपने सुपरविजन में, अपनी देख रेख में क्यों नहीं नालों को साफ करवा देते? भाई आप हर वार्ड में 15-15 लाख, 17-17 लाख नालों की सफाई के पैसे जा रहे हैं, और आप उस पर
संतुष्टि का प्रमाण पत्र भी देते हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ पानी भरता है, उसकी गाद निकलती नहीं है। तो भाई कम से कम जिस शहर में रह रहे हो, जिस शहर ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, पैसा दिया, शोहरत दी, उस शहर का कम से कम इतना नाम तो मत डुबवाओ दुनिया में। आज सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, हो सकता है मीडिया में ये खबरें ना सरकार के दबाव में किस प्रकार से चले, किस प्रकार से ना चले, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया देखती है कि किस प्रकार थोड़ी सी बारिश में ही गुरुग्राम का जो पोश इलाका जिसको कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि भाई ये तो ग्लोबल सिटी है, स्मार्ट सिटी है, वैश्विक शहर है, उसका देखिए शहर घुटनों तक पानी में से लोगों को चलना पड़ता है, गाड़ियां जाम हो जाती है, गंदा पानी, सीवर का पानी, बदबूदार पानी जो है वहाँ पे घूमता रहता है। तो हर साल की समस्या है, और हर साल का ये मुख्यमंत्री जी और मंत्री जियों का ये है। तो कम से कम इस बादशाहपुर ड्रेन का जो जितना हो सके उतना ठीक कराएं, जितना जो पानी के निकासी के साधन है, जरिए हैं, गांव के जो देहात के जो पुराने लोग हैं उनको वो बता देंगे आपको कि पानी जिधर से आ रहा है वो किधर जाता है। अकल में थोड़ा साझा कर लें तो वो बता देंगे, उस हिसाब से बरसाती पानी के नाले दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग किए जा सकते हैं, दोबारा से बनाए जा सकते हैं। और गुरुग्राम के लोगों को शायद जल भराव कभी नहीं रुकेगा दोस्तों, कभी रुक भी नहीं सकता है जब बारिश होगी तो, लेकिन इतनी बुरी स्थिति इतनी कम बारिश में ना हो शायद, अगर जो ये ढंग से 6 या 7 एजेंसियां हैं ये काम करें, जनप्रतिनिधि काम करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।